लास्ट एपिसोड में मैश गेट तोड़कर अबेल के पास पहुंच गया था और अब आगे अबेल कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा था राय ने इकलौता स्टूडेंट था जो इवल आई को फेस कर सकता था। तुम राय ने डिवाइन विजनरी से बेटर मैजिक यूजर नहीं हो सकते, बट ये हो सकता है कि तुम बहुत चीजों के कैपेबल हो, इसीलिए तुम्हारी तरह सुपीरियर लोगों को ये समझना चाहिए कि ये दुनिया सबको इक्वली ट्रीट नहीं करती। मैंने तुम्हें पहले भी बीस्ट नेचर के बारे में बताया था। मैं अपनी घटिया जीन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हमारी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं। हमें ऐसे यूजलेस लोगों की वजह से बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मैश कहता है मतलब जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते। अबेल कहता है सही कहा, सिर्फ समाज से अलग करना काइंडनेस है, हमें तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। मैं इस सिस्टम को चेंज कर दूंगा और इस लिस्ट में अंडर अचीवर और कमजोर लोगों को सहारा देने वाले लोग भी शामिल हैं। और ये सब बातें सुनकर मैश को अपने बचपन की याद आती है कि कैसे उसको उसके डैड ने बड़ा किया। और वो कहता है मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हारी काइंडनेस का तरीका मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। अबिल कहता है तुम नहीं समझ सकते, मैं इस घटिया जीन्स वालों को खत्म कर दूंगा। और लव भी वहाँ आ जाती है और वो रूम के बाहर से सब कुछ देखती है और अबिल और मैश की फाइट स्टार्ट होती है और अबिल डॉल से अटैक करता है जिसमें एसिड होता है, बट मैश बॉलिंग पिन गेम की तरह एक थ्रो में सबको उड़ा देता है और कहता है तुम कुछ इंफीरियर जीन्स की बात कर रहे थे, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम भी इंफीरियर जीन्स में से ही एक होगे। अबिल कहता है तुम्हें नहीं पता कब चुप रहना चाहिए। मैश कहता है तुमने लेमन के साथ क्या किया। अबेल कहता है लेमन, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो बस सबसे उनकी मैजिक पावर ले रहा हूँ। मैश कहता है तो ये सब कुछ तुम कर रहे हो, सब तुम्हारी वजह से खतरे में है। अबेल कहता है मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग पीपल वीक से सब कुछ ले सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, तुम हमें रोक नहीं सकते। और वो फिर अटैक करता है, पर मैश अपने पंच से डॉल को रोक देता है और कहता है स्ट्रॉन्ग वीक से उनकी पावर ले लेता है, तो जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम मुझे बताओगे कि लेमन कहाँ है। और फिर अबेल फिन को कठपुतली की तरह यूज करता है क्योंकि वो भी जानता था कि मैश अपने दोस्तों को मार नहीं सकता, पर मैश अटैक्स को डॉज करता है और कहता है तुम्हें मेरा गोल्ड कॉइन चाहिए ना, तो ले लो। और वो कॉइन को थ्रो करता है, बट वो कॉइन अबेल को देने की जगह उससे फिन के थ्रेड को तोड़ देता है जिससे फिन आजाद हो जाता है और कहता है मुझे लगता है ये कॉइन मुझे पसंद करता है। और अबेल कहता है अब मेरे पास इस खेल के लिए टाइम नहीं है। वो अपने पपेट मैजिक का यूज करता है, पर वो मैश को कंट्रोल नहीं कर पाता, उल्टा उसकी ही उंगलियां टूट जाती है और मैश उसे एक किक का मजा देता है। और फिर अबेल एक और मैजिक का यूज करता है और कहता है मैं इम्प्रेस हुआ कि तुमने मुझसे इस स्पेल को यूज करवा दिया। और मैश भी एक पपेट बन जाता है और अबेल उसका कॉइन निकाल रहा होता है, बट उसे क्रीम पफ्स मिलता है। वो कहता है ये क्या है, और फिर उसे मैश का एक और पंच पड़ता है और अबेल कहता है ये तो पपेट बन चुका था, तो ये खुद से कैसे मूव कर पा रहा है, क्या ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है। जरूर वही होगा। गाइस स्पाइनल रिफ्लेक्स को मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम कोई गर्म चीजों को छूते हैं तो हमारी बॉडी खुद रिएक्ट करती है हमारे ब्रेन की वजह से, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। अबेल कहता है मेरा जादू से एक्सटर्नल बॉडी तो पपेट बन जाती है, बट इंटरनली पर्सन ह्यूमन ही रहता है। और फिर अबेल सेकंड मैजिक का यूज करता है और हार्म पपेट क्रिएट करता है और कहता है हार्म पपेट अपने 100 मीटर में आए किसी को भी पपेट बना सकता है, बस एक स्ट्रिंग ने तुम्हें छुआ और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि स्ट्रिंग को देखा नहीं जा सकता, पर मैश स्ट्रिंग को तोड़ देता है और लव पीछे से एक्सप्लेन करती है कि मैश ने अपनी पूरी बॉडी को नीचे कर लिया और अपने एक हाथ को स्ट्रिंग को छूने दिया। जैसे ही स्ट्रिंग ने उसके हाथ को टच किया, उसने अपने दूसरे हाथ को पपेट में बदलने से पहले स्ट्रिंग को तोड़ दिया। अबेल सोचता है ये इम्पॉसिबल है। मैश कहता है क्या हुआ, तुम्हें पसीना आ रहा है, और वो उसके एक और पपेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर अबेल को उसकी मॉम की काइंडनेस याद आती है। वो हमेशा गरीबों को खाना देती थी, पर सब हारमोनी डिजर्व नहीं करते। मैंने अपने प्लान के लिए बेस्ट टैलेंट्स को चुना जो इस दुनिया से सेटिस्फाइड नहीं थे। मैश कहता है बुरे लोग बुरे ही होते हैं, उनका स्टेटस कोई मैटर नहीं करता, और इन सब बातों को छोड़कर अब तुम हार चुके हो, तो बताओ लेमन कहाँ है। अबिल कहता है ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट्स को छोड़ दूंगा। मैश थैंक्स कहता है और कहता है ये सब तुमने अपनी मॉम के लिए किया, तो तुम बुरे इंसान नहीं हो। और अबिल मैजिक से लेमन को रिलीज कर देता है और फिन भी उठ जाता है और थोड़ी देर में डॉट भी वहां आ जाता है और सब हुर्रे करने लगते हैं और अबिल कहता है सब पागल हैं। दूसरी तरफ राय ने डिवाइन विजनरी का सीन आता है। वो लांस को कह रहा होता है तुम इस स्कूल के नहीं हो, है ना, और उसका एक मैजिक लांस इनकाउंटर कर देता है। और लांस कहता है तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, मैं तो स्कूल के स्टूडेंट का फेस यूज कर रहा हूँ। राय कहता है इनोसेंट जीरो एक डार्क मैजिक ऑर्गेनाइजेशन, तुम जैसे चूहे इस स्कूल में क्या कर रहे हो, बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो बंदा कहता है मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो इस समय इस स्कूल में है। हमने एबल को सर्च करने का काम दिया था, पर वो यूजलेस निकला। राय कहता है ये आंसर नहीं है जो मुझे चाहिए। वो बंदा कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो।
तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए पहले उसका दिल जीतना पड़ता है। ये तो कॉमन सेंस है। मेरे पास इन सब बातों का टाइम नहीं है, मुझे अबेल को मारने जाना है। सॉरी, मैं तुमसे अभी डील नहीं कर सकता। और वो निकल जाता है और उसका दूसरा साथी उसकी जगह फाइट करता है और रायने कहता है बुरा हुआ, इसकी पावर डिवाइन विजनरी से कम नहीं है। और फिर ये कहता है रायने का जीतने का कोई चांस नहीं है। और एपिसोड होता है एंड। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मैशल के हिंदी एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।